सभी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एनआरए सीईटी को लेकर सारी शंकाओं का समाधान आपको इस लेक्चर में मिलेगा। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में मामा जी ने एक घोषणा कर दी है, जिससे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को एनआरए और सीईटी को लेकर काफ़ी भ्रम पैदा हो गया है और काफ़ी प्रश्न उनके दिमाग में उठ रहे हैं। तो उन प्रश्नों का समाधान आपको इस वीडियो में मिलेगा। मध्य प्रदेश की आगामी भर्तियों पर क्या असर होगा, इनको हम देखेंगे। मामा जी ने क्या कहा है उसको देखेंगे। पुलिस भर्ती एसआई एनआरए से कराना किस हद तक उचित है उसको देखेंगे। शिक्षक भर्ती पर क्या असर पड़ेगा ये देखेंगे, और इसका सिलेबस किस तरीके का रहेगा या कैसे सिलेबस बदलेगा उसको देखेंगे। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि सीईटी क्या है और एनआरए क्या है, इससे परीक्षाएं कैसे होंगी, नौकरियां कैसे मिलेंगी, इसको लेकर मैंने एक डिटेल वीडियो कल डाल दिया था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। उस वीडियो में मैंने क्या बताया, उस वीडियो में मैंने बताया कि एनआरए क्या है। एनआरए मैंने बताया कि ये एक प्रकार का भर्ती बोर्ड है जो कि आपका स्क्रीनिंग का टेस्ट लेगा देश की सभी परीक्षाओं के लिए, और ये एक टेस्ट कराया करेगा सीईटी, जिसका नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये साल में 2 बार हुआ करेगा। और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का होगा। एक तो ये होगा हाई स्कूल लेवल का टेस्ट, 10th लेवल का, एक होगा हायर सेकेंडरी लेवल का टेस्ट, और एक होगा ग्रेजुएशन लेवल का टेस्ट। जैसे कि एसएससी में होता है ना, एसएससी में होता है एक तो एसएससी CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, और एक होता है एसएससी CGL कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। कंबाइंड क्यों होता है, क्योंकि एसएससी के माध्यम से जो पेपर होता है उसमें 50 विभागों की भर्तियां होती हैं। ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट होती हैं, बड़े अधिकारी लोगों की पोस्ट होती हैं, उसके लिए एसएससी CGL का पेपर होता है। और जो आपकी क्लर्क बेस्ड पोस्ट होती हैं उनके लिए CHSL का पेपर होता है। एक होता है SSC GD, उसके लिए 10वीं पास लोग मान्य किए जाते हैं, और SSC GD के माध्यम से क्या होता है, वो उस सभी इन एग्ज़ामों का जो लेवल है ना अलग अलग रहता है। इस एग्ज़ाम का लेवल सरल, इसका थोड़ा कठिन, इसका और भी ज़्यादा कठिन होता है। तो इसी तरीके से सीईटी आपका हुआ करेगा। अब देखिए मामा जी ने क्या बोल दिया है। अभी तो देखो, ना तो एनआरए बना है, ठीक है, ना ही सीईटी हुआ है, ठीक है। एनआरए बनेगा फिर सीईटी होगा, ये एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन मामा जी ने बहुत ही जल्दी हम सब लोगों के कल्याण के लिए एक घोषणा कर दी है। मामा जी ने क्या किया है, एक घोषणा की है। मामा जी ने ट्विटर पे लिखा है, हमने अपने युवा बेटियों के कल्याण के लिए, कल्याण कर रहे हैं हमारा भैया, ठीक है, ध्यान रखना ये शब्द, कल्याण के लिए हमने एक और अनूठा व क्रांतिकारी निर्णय लिया है। प्रदेश की शासकीय नौकरियों के लिए युवाओं को अलग से कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। एनआरए द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही इन्हें प्रदेश की शासकीय नौकरियां मिलेंगी। चलिए, कल्याण करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये शब्द ध्यान रहेंगे हमको। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियों पर एक और उन्होंने फिर से ट्वीट किया तुरंत ही कि शासकीय नौकरियों पर प्रदेश के युवाओं का हक होगा, ये हमने पहले ही तय कर दिया। चलिए, अभी वैसे कंप्लीटली तय नहीं हुआ है, लेकिन हो जाए, हम यही चाहते हैं। आगे क्या लिखा है, अब आपको बार बार की परीक्षाओं के कारण, जो बार बार परीक्षा हो रही थी ना, जो आपका पीबी ना पिछले 2-3 साल से हर महीने 3-3, 4-4 परीक्षाएं करा रहा था, और आप लोग परेशान हो गए थे, बार बार परीक्षाएं दे दे के बार बार आपका पैसा खर्च हो रहा था, तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे मामा जी का कहना है। मेरे बच्चों, तुम्हारा जीवन आनंददायी और बेहतर बने, यह मेरी प्राथमिकता है। तो चलिए, इन्होंने जो बोला है इसको हम एनालिसिस करेंगे, सबसे पहले हम ये बताना चाहें कि ऐसा इन्होंने बोलने का क्या मतलब है। ऐसा उनके बोलने का मतलब ये है कि जो आपका पीईबी होगा, ये भी अभी क्या था, ये भी आपका एग्ज़ाम कराता था, ये भी अलग अलग एग्ज़ाम नहीं कराता था। मैं यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा, पीईबी भी अलग अलग एग्ज़ाम नहीं कराता था, ये भी कंबाइंड एग्ज़ाम ही कराता था। अलग अलग विभागों के पीईबी के कंबाइंड एग्जाम होते हैं, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ठीक है, और जिनमें 40-40, 50-50 विभागों की कंबाइंड परीक्षा होती है। कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जहां पर विभागों की
उन विभागों की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी आते हैं, जैसे पटवारी हो गया, आपका पुलिस भर्ती हो गया, और इनके लिए थोड़ी अलग तरीके की मांग भी रखी जाती है विभाग के द्वारा कि हमको ऐसे कैंडिडेट चाहिए, तो इनका अलग पेपर होता है। तो पीईबी भी इस तरीके से पेपर करा रहा था। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि अलग अलग इतनी नौकरियां तो निकल भी नहीं रही थी। चलिए, लेकिन अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बोला है उसका मतलब ये है कि आगामी जो हमारी परीक्षाएं हैं वो हम एनआरए के स्कोर कार्ड के आधार पर देंगे। चलिए, अब हम एक सिनेरियो लेते हैं कि मान लो अभी मानने की बात हो रही है, अभी क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा वो हम आगे देखेंगे। मान लो कि अगर पुलिस भर्ती सीईटी के स्कोर कार्ड से हो तो कैसे होगी, पहले ये समझ लो। मान के चलो सीईटी हो गया है, सीईटी के पेपर हो गए 3-4, सीईटी के 4 बार पेपर हो चुके हैं, 2 साल हो चुकी हैं सीईटी को लागू हुए मान लो, ठीक। और फिर आपकी मध्य प्रदेश ने पुलिस भर्ती निकाली और बोल दिया कि इसमें हम सीईटी के स्कोर कार्ड को मान्य करेंगे, तो ये कैसे भर्ती लेंगे। देखो, पुलिस भर्ती में 2 भर्तियाँ होंगी, एक तो कांस्टेबल की भर्ती होगी और एक एसआई की भर्ती होगी। तो देखो, जो कांस्टेबल की भर्ती है उसके लिए 10th पास मांगा जाता है, ठीक है, और जो एसआई की भर्ती होती है उसके लिए स्नातक मांगा जाता है, ग्रेजुएशन मांगा जाता है, ठीक। तो अब सीईटी भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होगा 10th लेवल का सीईटी, 10th लेवल का सीईटी 10 लिख दो। एक होगा सीईटी आपका ग्रेजुएशन लेवल का। तो जो एसआई की भर्ती है उसमें ग्रेजुएशन लेवल के सीईटी का स्कोर कार्ड मान्य होगा, और पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती में 10th लेवल के सीईटी का स्कोर कार्ड मान्य होगा, ठीक। ये 2 चीज़ें आपको समझ में आई। और एक डिसाइड कर दिया जाएगा पहले से ही, ऐसा नहीं है कि आपका खर्चा बच जाएगा। आपका खर्चा बचना या ना बचना ये भविष्य में जो भी निर्णय होंगे उन पर ये बात मालूम चलेगी, लेकिन हम समझें कि क्या होने वाला है। आपका सीईटी में मान के चलिए आपका स्कोर है 10th लेवल की सीईटी में आपने 4 बार सीईटी दी, 2 साल हो गए 4 बार सीईटी दी। पहली बार आपके 60 नंबर हैं, अगली बार आपके 62 नंबर हैं, फिर आपके 54 नंबर हैं, फिर आपके 70 नंबर हैं, ठीक है। तो इन चारों में जो आपका हाईएस्ट स्कोर होगा उसको आप कंसीडर कर सकते हैं, ये आपका वर्तमान स्कोर कहा जाएगा। अगर 3 सीईटी के बाद का आपका वर्तमान स्कोर पूछा जाएगा तो वो आप 62 को कह सकते हैं, जो हाईएस्ट स्कोर होगा उसको आप अपना वर्तमान स्कोर कहेंगे, और इसी स्कोर के आधार पर आपको भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। अब देखो, पुलिस भर्ती में 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक तो रिटन एग्ज़ाम और एक होता है फिजिकल एग्ज़ाम। तो अगर सीईटी को मान्य किया जाएगा तो आपका रिटन एग्ज़ाम बंद हो जाएगा पुलिस के लिए अलग से, जो पीवी कराती है, जो अलग से रिटन एग्ज़ाम होता है वो आपका बंद हो जाएगा, और आपको डायरेक्ट फिजिकल देने को मिलेगा सीईटी के नंबर के आधार पर। वो कह देंगे कि सीईटी में इतने इतने से ज़्यादा जिन लोगों के नंबर हैं वो सब लोग फॉर्म भर दो, फिर पैसे लेंगे, ऐसा नहीं है कि पैसे ना लें आपसे, ठीक है। फिर आपसे फॉर्म भराएंगे और मान के चलो उन्होंने बोल दिया जिन जिन के 50+ नंबर हैं वो सब लोग फॉर्म भर दो, तो जिन जिन के 50+ नंबर हैं सारे लोग फॉर्म भर देंगे। उसके बाद वो कट ऑफ निकालेंगे अलग अलग कैटेगरी वाइज, जनरल की अलग, ईडब्ल्यूएस की अलग, ओबीसी की अलग, महिलाओं की अलग, पुरुषों की अलग, और एक कट ऑफ निकालेंगे कि हमारे पास इतने फॉर्म आए हैं, इतने लोग आ जाओ, आप लोग फिजिकल दो। तो फिर उतने लोग फिजिकल देने के लिए पहुंच जाएंगे। फिजिकल की जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसी होंगी उससे 15 गुना लेते हैं, तो 15 गुना को वो उठा लेंगे। तो इस तरीके से तो वो आपकी ये भर्ती कंडक्ट होगी, ठीक। ऐसे ही जब एसआई के लिए होगा तो जो ग्रेजुएशन लेवल का स्कोर कार्ड है उनको बुलाया जाएगा फॉर्म भरने के लिए कि आप लोग आके फॉर्म भरो, ठीक। तो इस तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे अगर सीईटी से होती है पुलिस भर्ती तो। अब देखो, अब सीईटी के गठन में और पहली सीईटी एग्ज़ाम होने में एनआरए के गठन में कितना समय लगेगा। देखिए, अभी तो स्पष्ट बोल दिया गया है कि 2020 में कोई सीईटी नहीं होने वाली, 2020 में कोई सीईटी नहीं होने वाली। दूसरी बात, एनआरए एक संस्था ऐसी होगी जिसको बहुत सारे काम करने होंगे। एनआरए संस्था के गठन के लिए कुल 1500 करोड़ का, लगभग 1500 करोड़ का बजट है जो उसको 3 साल में खर्च करना है। 3 साल में खर्च करना है, यानी कि इसके निर्माण की और इसकी पूरी प्रक्रिया 3 साल में पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाएगी, ऐसा सरकार फिलहाल भी मान रही है, ठीक है। इसको बहुत सारे काम करने हैं। इसको क्या है कि अलग अलग एजेंसियों को लेना है, जो टेस्टिंग एजेंसी
वैकेंसी हैं, जो टेक्निकल कंपनियां हैं उनको हायर करना होगा, फिर इनको क्या है हर ज़िले में अपना सेंटर बनाना होगा, अपना पूरा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। एनआरए को अपना पूरा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, जैसा कि एसएससी बोर्ड के पास है, जैसा कि आईबीपीएस के पास है, जैसा कि व्यापम यानी पीईबी के पास है। ठीक है, इन सब जैसा सिस्टम उसको तैयार करना पड़ेगा और बहुत बड़े लेवल का सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि सीईटी एग्ज़ाम में 1 से 3 करोड़ तक बच्चों के बैठने की संभावना है। डिपेंड करेगा इसकी एज लिमिट वगैरह क्या होगी उस पर। तो अभी एनआरए को गठन होने में, एनआरए की पूरी बॉडी बनने में और पहली सीईटी होने में मेरा जो अनुमान है वो 1.5 साल से कम समय नहीं लगेगा। अभी आज से आप नोट कर लो, 1.5 साल से पहले पहला सीईटी होने वाला नहीं है। ठीक, पहला सीईटी होने वाला नहीं है 1.5 साल से पहले। तो जो मामा जी ने बोला, अब ये वाली बात है कि मामा जी ने बोला है कि हम सारी नौकरियां सीईटी से कराएंगे, इसका मतलब ये है कि वो 2 साल आगे की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम 2 साल तक कोई भर्ती नहीं कराएंगे। इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि आप लोग बैठो, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ हम लेके आ रहे हैं, तो 2 साल और बैठो। ऐसा उनका कहना है इस ट्वीट के माध्यम से। ठीक, आगे देखें क्या है कि किसी भी बेस, मेरे लिहाज से किसी भी राज्य को सीईटी स्कोर कार्ड कब से मान्य करने चाहिए। मेरे हिसाब से अगर देखिए अभी क्या है कि एनआरए जो सीईटी का पेपर कराएगा वो 3 बोर्ड के लिए कराएगा, एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी। अगर कोई भी स्टेट बोर्ड भी चाहे तो एनआरए के स्कोर कार्ड से सीईटी के स्कोर कार्ड को मान्यता प्रदान कर सकता है। कोई प्राइवेट कंपनी भी चाहे अपने उसमें वैकेंसी में इसको, तो वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो सभी लोग इंक्लूड कर सकते हैं इसको, पहली बात। ठीक, लेकिन किसी भी राज्य को सीईटी का स्कोर कार्ड कब से मान्य करना चाहिए, इसमें मेरी राय क्या है? देखिए मेरी राय ये है कि कम से कम 3 सीईटी तो हो ही चुकी हों, क्योंकि देखो सीईटी का स्कोर कार्ड आपका क्या है 3 साल तक वैलिड रहता है। कितने साल तक वैलिड रहता है? 3 साल तक सीईटी का स्कोर कार्ड आपका वैलिड रहता है। तो जब ये 3 साल तक वैलिड रहता है तो क्या है कि देखो पहली बार किसी ने एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट टाइम किसी ने सीईटी का एग्ज़ाम दिया, सबके नंबर आ गए और तुरंत आपने पुलिस की भर्ती निकाल दी, मान के चलो कोई भी भर्ती निकाल दी, तो लोगों के पास एक ही चांस था उस पेपर को देने का, एक ही चांस था उसमें नंबर लाने का। ठीक है, तो ये उतना अच्छा नहीं रहेगा विद्यार्थियों के लिए। अगर आप 2-3 बार सीईटी हो जाए उसके बाद आप, तब तक आप अपने स्टेट वाले एग्ज़ाम कराते रहिए, उसके बाद आप किसी भी स्टेट को सीईटी का स्कोर कार्ड मान्य करना चाहिए। और मैं यही चाहता हूँ कि सीईटी के फ़ायदे बहुत हैं, मैं बताऊँ सीईटी के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन अभी नहीं हैं। अभी तत्काल में मान के चलिए हमको प्यास लगी है, हम प्यास से मरे जा रहे हैं, तो हम कुआं खोदने नहीं बैठेंगे, कुआं खोदने नहीं बैठेंगे। अभी तो हमको तत्काल कोई पानी लाके दे, या फिर हम बोर करने नहीं बैठेंगे। ठीक है, कुआं खोदने के बाद में फ़ायदे हो सकते हैं। तो मतलब सीईटी के, अगर मध्य प्रदेश में सीईटी से आपको एग्ज़ाम कराने हैं तो इन फ्यूचर बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। और वर्दीधारी नौकरियों में तो, जिनमें फिजिकल होता है, उनमें तो बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अगर आप ऐसा करने की सोचोगे तो ये मान के चलिए कि 2 से 3 साल तक भर्तियाँ नहीं आने वाली हैं। ठीक है, तो वर्तमान में अगर सीधे कोई भी राज्य सीईटी के स्कोर कार्ड को मान करने के लिए बोल रहा है और फिर वेट करने के लिए कह रहा है तो वो गलत माना जाएगा। अब देखते हैं शिक्षक भर्तियों पर क्या असर पड़ेगा। देखो शिक्षक भर्तियों के लिए ऑलरेडी एक कंबाइंड टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसका नाम है सीटीईटी। जब शिक्षक, ये भी साल में 2 बार होता है, साल में 2 बार होता है, 7 साल तक के लिए वैलिड रहता है इसका स्कोर कार्ड। ठीक है, तो शिक्षक भर्ती के लिए ऑलरेडी सीटीईटी है, तो शिक्षक भर्ती पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शिक्षक भर्ती का सीईटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। और आप ये मान के चलिए एमपी टेट वालों को भी ये लगता है एमपी टेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एमपी टेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एमपी टेट भी आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट ही है। ठीक है, एमपी टेट भी आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट ही है जो हमारा स्टेट कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब देखें कुछ और प्रश्न रह गए हैं, जैसे मध्य प्रदेश की आगामी भर्तियों पर क्या असर पड़ेगा। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो सब ग्रुप 2, सब ग्रुप वाली जितनी भी एग्ज़ाम है ये सारी सीईटी से कराई जाएंगी।
ये आपका क्लियर हो गया है। इनका जो भी एग्ज़ाम रहेगा ये सीईटी से ही कराया जाना है, क्योंकि अब बोल दिया है तो उसको मान्यता तो दी जाएगी, ठीक है। अगर राजनीतिक परिदृश्य से देखा जाए तो किया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी भर्तियां जैसे कि पुलिस भर्ती, क्योंकि आपका ये वाला बोर्ड, इस बोर्ड को ख़त्म नहीं कर दिया जाएगा कि पीईबी बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, तो पीईबी बोर्ड आपका ख़त्म नहीं किया जाएगा, ये बात भी आप समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी ही आपको, ठीक है। बहुत से एग्ज़ाम होंगे जिनके लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और इसके वित्त पोषण के लिए कि ये चलेगा कैसे, तो जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं जैसे पुलिस हो गया, पटवारी हो गया, ऐसे एग्ज़ाम पीईबी ही कराएगा, ऐसा मेरा गट फीलिंग है, ऐसा मेरा अंदाज़ा है कि ये एग्ज़ाम पीईबी ही कराएगा। अभी भले से जल्दबाजी में कुछ बोल दिया हो मामा जी ने, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ से नहीं। मामा जी ने क्या बोला हमने देख ही लिया। मामा जी ने जो भी बोला है जल्दबाजी में बोला है, उनको क्या अभी जल्दबाजी है क्योंकि बच्चे काफ़ी विरोध कर रहे हैं, ठीक है, कि एग्ज़ाम नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो वो कुछ ना कुछ चूरन चटनी देना चाहते हैं कि ये देखो हम लेके आए हैं, ये देखो हम ये कर रहे हैं, ऐसा करके, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। पुलिस भर्ती एसआई एनआरए से कराना किस हद तक उचित है। देखो, पुलिस भर्ती और एसआई की भर्ती अगर आज से 2 साल बाद आप एनआरए यानी सीईटी के माध्यम से करा रहे हैं तो मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं, क्योंकि इससे क्या होगा, एक बार बच्चा एग्ज़ाम निकाल लेगा, फिर उसके दिमाग से टेंशन हट जाएगी और उसको क्या है अच्छे नंबर से एग्ज़ाम निकाल लेगा एक बार, फिर वो फिजिकल के लिए तैयारी करेगा। खाली ये नहीं कि बार बार एक बार फिजिकल रह गया फिर से उसको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, वो उसका लोड हट जाएगा, ठीक है। और भी दूसरी भी फिजिकल एग्ज़ाम में वो पार्टिसिपेट कर पाएगा फिर, और एक सिलेबस हो जाएगा तो उसको पढ़ने में भी आसानी होगी। तो बाद के लिए तो मैं यहाँ पर उचित मानता हूँ, लेकिन वर्तमान में अगर आप वर्तमान की भर्तियों को सीईटी से कराने की बात कर रहे हैं, जो वर्तमान में पुलिस भर्ती आनी चाहिए, हमारी एसआई की भर्ती आनी चाहिए, जो आप लोगों की मांग है कि 1500 पद एसआई के हों, 15,000 पद पुलिस भर्ती के हों, तो उनके लिए मेरे हिसाब से अभी सीईटी एक फुलतरू का काम करेगा। सीईटी कुछ नहीं, 1-1.5-2 साल आगे ले जाएगा बात को, ठीक है। तो और अभी क्या है, ज़्यादातर लोगों की तैयारी भी इस तरीके की है कि वो पीईबी के एग्ज़ाम को समझते हैं। पीईबी के एग्ज़ाम में जो एमपी का पोर्शन आता है, पीईबी का एकदम अलग डिफरेंट एग्ज़ाम है। तो फिलहाल के लिए तो किसी प्यासे के लिए सीईटी बोल दी जाए तो ये मान के चलिए कि कोई प्यासा है, उसके लिए अपन कुआं खोदने लग गए हैं, उसको डायरेक्ट एक गिलास पानी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो मध्य प्रदेश में पुलिस एसआई भर्ती एनआरए से कराना बिल्कुल अनुचित है। अब देखो, शिक्षक भर्ती पर क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या सिलेबस बदलेगा, बिल्कुल सिलेबस बदलेगा, ठीक है। लेकिन सिलेबस में कुछ कॉमन चीज़ें तो रहेंगी, मैथ, रीजनिंग, ये तो रहना ही रहना है, जीके, ये 3 चीज़ें तो रहनी ही रहनी है। हो सकता है इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया जाए, या फिर हो सकता है कि आपके पास एक चयन करने का मौका हो कि आप कोई भी एक भाषा का चयन कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा भाषा वाले पेपर भी दे सकते हैं। वैसे तो 12 भाषाओं में पेपर होना है वो बात अलग है, लेकिन ऐसा सब्जेक्ट एक भाषा, जैसे हो सकता है आप इंग्लिश को चूज़ कर लें, हो सकता है आप हिंदी चूज़ कर लें, हो सकता है आप मलयालम चूज़ कर लें, हो सकता है कंप्यूटर का भी ऐसे ही एक ऑप्शनल पेपर हो उसी के अंदर, है कि नहीं। तो आपके जो नंबर होंगे ना, आपका जो स्कोर कार्ड होगा, स्कोर कार्ड में दिखाएगा कि इंग्लिश के साथ सीईटी में इनका इतना स्कोर कार्ड है, 60 नंबर का है, हिंदी के साथ इनका सीईटी में स्कोर कार्ड 65 नंबर का है, मलयालम के साथ इनका स्कोर कार्ड 61 नंबर का है। तो जैसे कि मान के चलिए मलयालम स्टेट को अपनी वैकेंसी भरनी है, तो वो बोल देंगे कि हमको मलयालम के स्कोर कार्ड के साथ तुम्हारा स्कोर कार्ड चाहिए, मलयालम में कितने हैं, तो आप वहाँ का नंबर दे देंगे। जैसे मध्य प्रदेश में भरनी है कोई वैकेंसी, वो कहेंगे कि हम इंग्लिश के स्कोर कार्ड को मान करेंगे कि इंग्लिश के साथ आपका कितना स्कोर है, तो हम बोल देंगे इंग्लिश के साथ 60 स्कोर है। कोई कहेगा नहीं हमको हिंदी के साथ आपका स्कोर चाहिए, तो हम बता देंगे हिंदी के साथ 65 स्कोर है। तो ऐसा कुछ सिलेबस में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी, फिर भी आपकी बहुत सारी संख्याएं अभी रह गई होंगी, तो उन संख्याओं को क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है, कमेंट में लिख देना है। मैं सारी संख्याओं को एक वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा आपको, जो भी डाउट है, ठीक है। साथ ही साथ पुलिस भर्ती के लिए, एमपी पुलिस भर्ती के लिए जो आप लोगों का आंदोलन चल रहा है, जो चौहान सर लगातार आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसका सपोर्ट करें आप लोग, ठीक है। और कल जो भी आपका है ना ग्वालियर में, हाँ चंबल में जो मेगा शो करा रही है ना भाजपा, वहाँ जाकर अपना विरोध प्रदर्शन दिखाएं,
ठीक है, कि हाँ हमको भर्ती चाहिए। ये CET ET के रट्टे रपाटे बाद में देखना, अभी इनका फुल थ्रू मत दो, हमको भर्ती दो। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। आप अपने कमेंट हमको छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।